कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म मामला। कंवरलाल मीणा ने राज्यपाल के पास अब दया याचिका लगाई है। सजा माफ हो या कम हुई तो एमएलए पद बहाल होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले हैं कि लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म मामला, जिसको लेकर अब जो है पक्ष विपक्ष आमने सामने है। वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर टीकाराम जूली ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा होता है तो दया याचिका लगाई गई है, अगर सजा माफ होती है या विधायकी बहाल होती है तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या होगी। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जोरदार निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। कंवरलाल मीणा की तरफ से दया याचिका लगाई गई है। राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है कंवरलाल मीणा ने और इसी को लेकर अब जो है लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से जो है टीकाराम जूली ने साफ तौर पर कह दिया है, नेता प्रतिपक्ष बोले हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर होगा अगर जो है उनकी दया याचिका जो लगाई है उन्होंने और इसको लेकर अगर उनकी सजा कम होती है या फिर उनका जो पद है वो बहाल होता है, विधायकी बहाल होती है, तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। कठुमर विधायक रमेश खींची विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे, जहां खेड़ा कल्याणपुर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक का जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं ने पीने के पानी की समस्या को मीणावाटी भाषा में नाचते गाते हुए रखा, जिसे लेकर विधायक ने पानी की समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। तो देखिए, महिलाओं ने अनोखे तरीके से जो है अपने पानी की समस्या बताई कि किस तरीके से वो पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं और विधायक जब वहां पर दौरे पर पहुंचे तो महिलाओं ने अनोखे तरीके से अपनी समस्या को रखा उनके सामने और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो उनकी समस्या है पानी को लेकर उसका समाधान किया जाएगा। विधायक रमेश खींची का ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा। चलिए बढ़ेंगे आगे। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं और विकास को लेकर भले ही बड़े बड़े वादे करती हो, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। बदहाली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये डराने वाली तस्वीरें बांसवाड़ा जिले के परतापुर सीएचसी की हैं, जिसे वर्तमान में सरकार ने इसको उप जिला स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दे दिया है। लेकिन सुविधाओं की बात अगर की जाए तो ये सिस्टम और सरकार के खोखले दावों की सच्चाई बयां कर रही है। गुरुवार रात को हुई भारी बारिश में हॉस्पिटल के कई वार्डों में पानी घुस गया, जिसके बाद बेड पर सोए मरीज इधर से उधर भागते दिखाई दिए। तो देखिए, एक तरफ सरकार जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर या जो अन्य सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए आम जनता को, उसको लेकर हमेशा बड़े बड़े वादे और दावे करती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये देखिए, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। मरीज किस तरीके से परेशान है। जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन्हें इधर से उधर भागना पड़ रहा है क्योंकि हॉस्पिटल के सभी वार्डों में पानी भर गया है। और किस कदर पानी भरा है आप देखिए कि बेड पर सोए मरीजों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से वहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से मरीजों को यहाँ से वहाँ उनके परिजन जो है ले जा रहे हैं। कितनी परेशानी है, इन मरीजों को क्या हाल हो रहा होगा। और सरकार जो बड़े बड़े दावे वादे करती है, उन दावे वादों की सच्चाई ये है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वो वादे और दावे कितने खोखले साबित हो रहे हैं। आखिरकार जो बड़े बड़े वादे जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किस कदर परेशान है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुगनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगनू, देखिए, एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े वादे दावे करती है, लेकिन जिस प्रकार से हॉस्पिटल की तस्वीरें सामने आई हैं, उन वादों दावों की साफ तौर पर पोल खुलती नजर आती है क्योंकि मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले का जो दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, जिसको कहा जा सकता है, लगभग उस हॉस्पिटल में दिन के 500 से 600 की ओपीडी होती है, लेकिन
सुविधाओं की जहां तक बात करें तो कोई व्यवस्था नहीं है। कल लगभग 2 घंटे की बारिश में ही पूरा जो जल भराव था वो हॉस्पिटल के कई वार्डों में पानी घुस गया, जिससे कई लोग परेशान होते और ड्रिप चढ़ाते हुए भी लोग स्ट्रेचर पर और व्हील चेयर पर भागते नजर आए। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि मरीज इधर से उधर भाग रहे हैं, इन्हें कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार मरीज कहाँ, पूरे ही तो हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है। जी बिल्कुल, पूरे हॉस्पिटल में पानी आपको नजर आ रहा होगा। लगभग 2 से 3 फीट पानी घुस गया है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है पूरे हॉस्पिटल में कि कहीं और वार्डों में उसको शिफ्ट की जाए। और खास बात यह है कि जो पानी भरा है वो डिलीवरी वार्ड था और डिलीवरी वार्ड में भी पानी घुसने से कहीं मरीज जो थे वो उनके परिजन थे, उनके साथ में भागते हुए नजर आए हैं वहां पर। और किसी के बोतल चढ़ रही थी तो किसी का कोई और इलाज हो रहा था और उस इलाज के बीच में ही वो आराम करने के बजाय पानी की वजह से इधर उधर भागते हुए नजर आए थे। बिल्कुल, साथ ही आपसे एक चीज और यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके की तस्वीरें फिलहाल अभी नजर आई हैं, क्या हर बार यही हाल होता है? उसके बाद भी क्या कोई कदम नहीं उठाए जाते? इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें के सामने आ चुकी है वहां से कि हर बार पानी भर जाता हो बारिश में? जी बिल्कुल, हर बार तो क्या है कि बारिश कम होने की वजह से इतनी दुविधा नहीं होती है, लेकिन इस बार थोड़ी बारिश ज्यादा मात्रा में होने से इस बार परेशानी ज्यादा सामने आई है। और इस तरह के हाल तो काफी समय से हैं प्रतापपुर सीएचसी के। जो आपको बता दूं कि वर्तमान में सरकार ने इसको उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी सुविधा जो है वो आपके सामने है। और इस तरह की जो लोगों को परेशानियां आ रही है उसका कोई इन तो जिम्मेदारों के पास जवाब है। और आपको बताएं कि पहले ये सीएचसी था और वर्तमान में इसको उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन सुविधाएं कोई भी बढ़ाई नहीं गई है। बिल्कुल, देखिए सुविधाएं कहीं कोई नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका आप उप जिला अस्पताल अब इसको बना दिया गया है। अब ये मरीजों से क्या कोई आपकी बातचीत हो पाई है? किसके पास गुहार लगाएंगे? कैसे इनकी समस्याओं का समाधान होगा? क्योंकि देखिए जो हॉस्पिटल में मरीज एडमिट है और जैसा कि आपने कहा कि डिलीवरी वार्ड है और यहाँ जो है मरीज किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, इन्होंने अपनी समस्या किसी के सामने रखी है? अस्पताल प्रबंधन की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? जी बिल्कुल, ये देर रात की बात थी। मैंने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया बारिश की वजह से। लेकिन वहां के जो पेशेंट थे, जो मरीज थे, उनका कहना था कि इस तरह की अगर दुविधा होगी तो हम कहाँ जाएंगे। और जो मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे कि रात को सोए हुए थे और सोने के टाइम पे ये बारिश का पानी अचानक घुस गया, जिससे डर का माहौल भी एक हॉस्पिटल में बन गया और लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। और खास बात यह है कि बाहर भी जाने से रहे, बाहर भी बहुत सारी भारी बारिश हो रही थी और वहीं हॉस्पिटल के अंदर लगभग सभी वार्डों में इस तरह से पानी घुसा हुआ था। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जयपुर में हाल ही में हुई अच्छी बारिश का असर अब कानोता क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। कानोता बांध में लगातार पानी की आवक होने से अब यह बांध छलकने के करीब पहुंच गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार बांध पर पानी की चादर चलने के लिए मात्र आधा इंच पानी की और जरूरत बताई जा रही है। प्रशासन के अनुसार जैसे ही बांध पूरी तरह भर जाएगा, उससे ओवरफ्लो की स्थिति बनेगी और जल प्रवाह की सुंदर झलक भी लोगों को देखने को मिलेगी। कानोता बांध को हाल ही एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में 17 फीट गहरे 2.59 किलोमीटर लंबाई और 402 वर्ग मीटर कैचमेंट एरिया में 14.15 MCM क्षमता का है। बांध पर चादर चलने के बाद बस्ती चाकसू क्षेत्र के कानोता, संभरिया, बराला, अचलपुरा, सिंडौली सहित साख से लेकर कोटखावदा तक किसानों को सिंचाई की खेती के लिए बड़ा फायदा होगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बूंदी के हिंडौली से खबर आपको बता रहे हैं। सियाणा गांव में गिरी है आकाशीय बिजली, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई है। पीड़ित ने आर्थिक मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। तो लगातार आप देखिए इस तरीके की तस्वीरें भी कई जगह नजर आ रही हैं। आकाशीय बिजली जो है गिरने की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर बिजली गिरने से 2 भैंसों की फिलहाल मौत हो गई है। जो पीड़ित है
उसने आर्थिक मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। जो नुकसान उससे हुआ है अब वो मुआवजे की मांग कर रहा है। बूंदी के हिंडौली से ये खबर आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरी है, सियाणा गांव में ये आकाशीय बिजली गिरी है और जिसके चलते 2 भैंसों की मौत हो गई है। वो जो पीड़ित है अब वो आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। हाईवे पर पलटा है तेल से भरा टैंकर, यातायात बाधित हुआ है। चंदवाजी बाईपास पुलिया पर अनियंत्रित होकर ये टैंकर पलटा है। सड़क पर तेल बहा है। ऑयल को लूटने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुजरात से हरियाणा की तरफ जा रहा था ये तेल से भरा हुआ टैंकर। सूचना मिलने पर चंदवाजी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया गया है। गुजरात से हरियाणा की तरफ ये तेल से भरा हुआ टैंकर जा रहा था। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चौमू में हुई तेज बारिश, भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हुआ है। सुभाष सर्किल पर जल भराव होने से राहगीर परेशान हुए हैं। खासे परेशान होते हुए ये राहगीर नजर आ रहे हैं। बारिश में चौमू का मुख्य चौराहा डूब गया है। ये मुख्य चौराहा है जहां पर जल भराव के चलते लोगों को खासी परेशानी हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पाली के सुमेरपुर पुलिस ने फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने महज 48 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया था। आरोपियों ने सुमेरपुर के जवाई बांध रोड पर एक होटल के बाहर फायरिंग की थी। तो फायरिंग मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। 24 जून की रात्रि को अभियुक्तों द्वारा पद्म सिंह के ऊपर राधा कृष्णा रेस्टोरेंट पर फायरिंग की गई थी। उक्त प्रकरण में 2 मुलजिमान अभिमन्यु सिंह निवासी कोलीवाड़ा व चंद्र प्रकाश निवासी बिसलपुर हाल सुमेरपुर को गिरफ्तार किया है। जरिए सूचना मिली थी कि उक्त दोनों मुलजिम पालड़ी जोड़ की तरफ देखे गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर के जसवंतपुरा से खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी निम्बाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी गुमान सिंह भाटी ने कार्रवाई की है। आरोपी निम्बाराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म मामले को लेकर एक कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बलवाड़ा रेलवे फाटक के पास 3 बच्चियां खेलते समय सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिर गईं। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे ऑटो चालक ने तीनों बालिकाओं को गड्ढे से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक बालिका को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का इलाज जारी है। मैं रेलवे फाटक पे था, दुकान पे जा रहा था। अचानक 3 लड़के पानी में कूदते हुए दिखे और बाहर एकदम कूदते हुए दिखे और अंदर डूब रहे थे। जाके उनकी जान बचाई हम 2 जनों ने। कौन थे आप 2 लोग? एक मैं और एक विनय। अपने पास में 3 बच्चे आए हैं। एक आरती, प्रियंका और मोनिका करके हैं। ये 3 बच्चे बलवाड़ा के पास में रेलवे फाटक है, वहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ, वहाँ पर 3 बच्चे गिर गए थे पानी में, जिसके कारण से एक बच्चे को लाए, 3 बच्चे लाए इधर, उसमें से एक बच्चे की तो तुरंत डेथ हो चुकी थी और 2 बच्चे का अपने पास में भी इलाज चल रहा है। उसमें से दोनों बच्चों को, एक बच्चे को हमने वेंटिलेटर पर लेने का प्लान